हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं रेनबो फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रेनबो फॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, आप सभी ने देखा है रेनबो। अब रेनबो हम सभी ने देखा है, क्या आपको पता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है? रेनबो जो बनता है किस तरह से बनता है? ठीक है, तो यही आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लाइट क्या होती है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब जैसे आप रेनबो फॉर्मेशन ले सकते हो या फिर आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ले सकते हो, ये सब चीज़ें लाइट से ही कनेक्टेड होती हैं। तो आपको पहले तो लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो लाइट क्या होती है? लाइट बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन। यानी कि लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी आप किसी भी चीज़ को अगर देख पाते हो तो क्यों देख पाते हो? क्योंकि वहाँ पर लाइट है। जैसे मान लो अगर आप किसी डार्क रूम में बैठे हुए हो, किसी ऐसे कमरे में जहाँ पे बिल्कुल डार्क है, कोई लाइट का सोर्स नहीं है, और आपके सामने आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट उस रूम में आप नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर मान लो वहां पर किसी ने बल्ब जला दिया या फिर कोई कैंडल जला दी, तो उससे क्या होगा? एकदम से वहां पे आपको चीजें विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो उसके थ्रू हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये जो लाइट से एनर्जी आती है, यहाँ पर हमने उसे कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर सोलर पैनल्स के थ्रू। ठीक है, हालांकि वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। तो लाइट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, लाइट से रिलेटेड कुछ एक फिनोमिनन्स होते हैं जो कि हमको डिस्कस करने हैं। ठीक है, तभी हम लोग रेनबो फॉर्मेशन समझ पाएंगे। अब मैं कौन कौन से फिनोमिनास की बात कर रहा हूं, देखो। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है आपके रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, और अगर मैं तीसरे फिनोमिना की बात करूं तो वो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीन चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको रेनबो फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। अब इससे पहले कि मैं आपको सारे ये पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं एक एक करके इनको मैं डिस्कस करूँ, एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर इन चीज़ों को देखते हो। देखो, एक इमेज देख पा रहे हो, यहाँ पे एक ग्लास रखा हुआ है, इसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर हमने एक पेंसिल को डिप किया। अब आप इस पेंसिल को देखो, ये पेंसिल आपको थोड़ी सी बेंड नज़र आ रही है। क्या पेंसिल एक्चुअली में बेंड है? नहीं, पेंसिल तो एकदम सीधी है, एकदम ऐसे सीधी है। लेकिन अगर आप इसको वाटर के अंदर, जब ये आपने इसके अंदर पानी भरा और उसके अंदर जब आपने पेंसिल को डाला, अब आप बाहर से देखोगे तो थोड़ा सा आपको ये टेढ़ी नज़र आएगी, बेंड नज़र आएगी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है रिफ्रैक्शन। यहाँ लिखा हुआ है देखो, रिफ्रैक्शन। इसी के साथ आपकी जो इमेज बनती है, जो आपकी इमेज बनती है, जो आप मिरर के अंदर देखते हो अपने आप को, वो दिखाई देता है रिफ्लेक्शन की वजह से। कहते हैं ना हम लोग, हमें हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से आप इमेज को देख पाते हो। ठीक है, इसी के साथ TIR क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे आगे, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। आई होप अभी आपको ये दो जो चीज़ें हैं ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि अभी मैंने पूरा बताया नहीं आपको कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, बस मैंने उसकी एक एप्लीकेशन बताई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। किसकी बात करेंगे सर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। जो पहली चीज़ मैंने बताई है आपको उसको हम लोग समझते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप सभी ने कुछ इस तरह का गेम ज़रूर खेला है। मतलब कोई गेम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक बॉल है तो हम लोग उसको ऐसे दीवार पे मारेंगे तो बॉल आपकी तरफ वापस आएगी, आप उसे कैच कर लोगे, फिर दोबारा आप उसे आगे मारोगे, फिर वापस से वो आएगी और आप उसे कैच कर लोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्सन क्या कर रहा है, बॉल को आगे की तरफ मार रहा है और बॉल इससे टकरा रही है और बाउंस बैक हो रही है वापस से उसी डायरेक्शन में। और ऐसा ही कुछ हमारी लाइट रे के साथ भी होता है। जैसे यहाँ पे ये सन है, सन से लाइट रे आई, ये लाइट रे सरफेस से टकराएगी और टकरा के कुछ ऐसे निकल जाएगी जैसे ये बॉल निकल गई, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन।
समझ में आ गई बात? बहुत आसान चीज़ है। रिफ्लेक्शन में कुछ और चीज़ें हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर ये नॉर्मल होता है, जैसे ये सरफेस है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो उसे हम लोग नॉर्मल कहेंगे। ये जो रे है जो ऐसे आ रही थी और जो टकराई इस सरफेस से, इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और ये जो रे है जो ऐसे निकल गई, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम दूसरा जो पॉइंट हम देख रहे थे रिफ्रैक्शन, उसको समझते हैं कि सर रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए गाइस, जैसे रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, लाइट आ रही थी, टकरा के वापस निकल रही थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लाइट अपना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, अपना मीडियम चेंज करेगी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ ऐसे रे आ रही है और रे आने के बाद ये हल्का सा बैंड हो रही है। मतलब इसको निकलना तो ऐसे था, सीधे सीधे जाना था, लेकिन ये सीधे सीधे नहीं गई, थोड़ा सा बैंड हो गई। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात? डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा आई होप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच का। ठीक है, अब इसके बाद हमको एक और पॉइंट समझना है जो कि है डिस्पर्जन। देखिए डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट रे का अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाना। जो लाइट रे होती है वो आपको वाइट दिखाई देती है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो 7 कलर से मिलकर के बनी हुई है? उसमें 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं। कौन कौन से कलर्स हैं? इसके अंदर आपको वॉयलेट कलर दिखाई देगा, इंडिगो कलर दिखाई देगा, ग्रीन कलर दिखाई देगा, रेड कलर दिखाई देगा। ये ऐसे करके 7 कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब जब आप इस लाइट रे को एक प्रिज्म से पास कराते हो तो ये उन्हीं 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। एक साथ अगर ये रहेंगे तो आपको वाइट दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही ये प्रिज्म से बाहर निकलेगा 7 कलर्स पे ये टूट जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग सर? डिस्पर्जन बोलते हैं। और आपको रेनबो में भी तो इसी तरह के 7 कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे भी यहाँ पे उसका लिंक है। कैसे है वो हम लोग आगे समझते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ आपको समझनी है और इसके बाद आपको पूरा रेनबो किस तरह से बनता है आपको टिप्स पर समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। TIR हम इसे कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? बहुत आसान है। देखो, जैसे ये लाइट रे थी, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, ये मान लेते हैं ये कोई वाटर है और ये आपके एयर है। वाटर एक अलग मीडियम है, एयर एक अलग मीडियम है। ये लाइट रे आएगी और सीधा निकल गई। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे एंगल पे पास करोगे तो ये हल्का सा बेंड हो जाएगी और इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। याद करो, यहां पे बताया था मैंने आपको, ये देख सकते हो आप, ये लाइट रे आ रही थी, जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये हल्का सा बेंड हो गई। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो, यहां भी अगर आप इस एंगल पे लाइट रे को पास कराते हो तो जैसे ही ये अपना मीडियम चेंज करेगी, हल्का सा ये बेंड हो जाएगी और ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर बेंड होगी, क्योंकि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ठीक है, जाना इसको ऐसे था, लेकिन ये हल्का सा ऐसे बेंड हो गई। अब आपने क्या किया? अगर आपने ये एंगल चेंज किया, ये वाला एंगल आपने बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा? ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? वो एंगल जो कि रिफ्रैक्टेड लाइन नॉर्मल से बनाती है। रिफ्रैक्टेड लाइन का मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एक लाइन तो इंसिडेंट है, मतलब एक रे तो इंसिडेंट रे है, और जो बाहर निकली है वो कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी? थोड़ा सा यहाँ पे बेंड हो जाएगी। अब आपने क्या किया? इस एंगल को थोड़ा और बढ़ाया, तो ये 90 डिग्री पर बेंड हो जाएगी। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। जैसे ये नॉर्मल है तो इस नॉर्मल से अब इसका एंगल कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो, अब मान लो अगर आपने इस एंगल को और चेंज किया, अगर आपने इस एंगल को और ज्यादा चेंज किया, तो अब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री से भी ज्यादा बेंड करेगी, और जैसे ही ये 90 डिग्री से ज्यादा बेंड करेगी तो ये वापस से उसी मीडियम में लौट आएगी। समझ में आ गई बात? मतलब आपने हल्का सा एंगल बढ़ाया, ये थोड़ी इधर बेंड हुई, फिर आपने और एंगल बढ़ाया, ये थोड़ी इधर बेंड हुई, फिर ये 90 डिग्री पर बेंड हो गई। अब 90 डिग्री से आगे कहाँ जाएगी? वापस उसी मीडियम में आ जाएगी।
ठीक है, तो ये होता है आपका TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जो लाइट रे है वो वापस से उसी मीडियम में आ गई। तो हमने तीन चीजें देखी, रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन देखा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा। आई होप आपको तीनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये तीनों अब समझ में आ गए तो रेनबो फॉर्मेशन समझना बहुत आसान है। देखो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि रेनबो कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो होता है लाइट का डिस्पर्जन। सर लाइट का डिस्पर्जन कैसे? याद करो, जब हमने एक सिंगल लाइट रे को प्रिज्म में से पास किया था तो वो 7 कलर्स के अंदर टूट गई थी, स्प्लिट हो गई थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सन है, ये आपके वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, ऊपर क्या है आपके क्लाउड्स हैं जो कि वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर बने हुए हैं। अब ये जो लाइट रे है जो सन से आ रही है, ये जैसे ही इसके अंदर पास होगी तो ये एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगा। प्रिज्म में से क्या होता है, लाइट रे को हम जब पास कराते हैं वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। और अब क्या होगा, जब ये 7 कलर्स में, जैसे ये लाइट आ रही थी, ये ऐसे 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पे पूरा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करो कि 7 कलर्स में ये टूट रहा है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जैसे ही ये रे इससे टकराती है, मतलब दूसरे सरफेस से जब टकराएगी, तो यहाँ पर होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि मीडियम चेंज नहीं हो रहा था। जैसे यहाँ पे, यहाँ देखो मीडियम चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे ये लाइट रे गई है और टकरा के वापस इधर आ गई, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि अब ये जो लाइट रे है ये बाहर नहीं जाएगी, ये वापस से यहाँ पे आ जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और फिर जैसे ही ये लाइट रे इधर एंटर करेगी तो अब इसका नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन मतलब कि भाई जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो हल्का सा क्या हो जा रही है, वो बैंड हो जा रही है। तो अब ये जो लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही थी, दूसरी तरफ से ये बाहर निकल रही है और 7 कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, डिस्पर्जन 7 कलर्स में टूट गई, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर उसके बाद जब ये लाइट रे इस वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलेगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन जब होगा तो आपको 7 कलर्स इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आपको ये प्यारा सा रेनबो दिखाई देता है। देख सकते हो आप, टॉप पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो रेनबो बना है इसके पीछे ये 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और साथ ही साथ आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन। डिस्पर्जन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइट का अपने 7 कलर्स के अंदर टूटना, तभी तो आपको ये 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो आई होप गाइज आपको आज की इस क्लास में जो हमने रेनबो फॉर्मेशन समझा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू लेटर।